डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 डी जेड वेयर सी इज सर्किल मॉडुलस जेड इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी यूज़ हो रहा है और कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव भी यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे जो हमारा सी है, तो सी क्या है आपका, मॉडुलस जेड इक्वल टू 3 सर्किल। इसको हम कंपेयर कर लेंगे मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल की। और इसमें क्या हमें फाइंड आउट हुआ, ए इक्वल टू 0 मीन सेंटर जेड इक्वल टू 0, इसको 0 प्लस 0 वाई लिख सकते हैं। तो पॉइंट क्या हो गया, 0,0। रेडियस क्या है, आर इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने क्या किया कि सेंटर 0 0 और रेडियस 3 का सर्किल ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि जैसे जो क्वेश्चन आपका गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हमको ये ध्यान देना है कि फंक्शन किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस 2i इंटू जेड माइनस 2i। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेड प्लस 2i जेड माइनस 2i, जेड स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर और i स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 4। तो जेड स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग जेड प्लस 2i इंटू जेड माइनस 2i हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है या किस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी आपको फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हेयर इंटीग्रैंड has singularities at z इक्वल टू -1। पॉइंट में आप -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 0y, और पॉइंट में हो जाएगा -1, 0। अब देखिए z इक्वल टू -1, तो -1, 0 क्या है, इनसाइड C है, तो लिख सकते हैं इनसाइड C। फिर क्या है, z इक्वल टू -2i, और -2i का मतलब क्या हो गया, 0, -2i, तो पॉइंट में क्या हो जाएगा, 0, -2, और 0, -2 आपका क्या होगा, z इक्वल टू -2i, ये भी इनसाइड C है, तो इनसाइड C। फिर क्या है आपका, z इक्वल टू 2i, तो पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में से कन्वर्ट करेंगे तो 0 प्लस 2i हो जाएगा, और पॉइंट में 0,2, और ये भी 0,2 क्या होगा, यहाँ पे होगा z इक्वल टू 2i, ये भी आपका क्या है, इनसाइड C। ओके, इसका मतलब ये हुआ है कि ये तीनों ही सिंगुलैरिटीज आपकी C के इनसाइड लाई कर रही हैं में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है इक्वल टू दिस इक्वल टू, तो हम लोग फर्स्ट सिंगुलैरिटी z इक्वल टू -1 C1 के अबाउट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस 2z, और ये क्या है, z प्लस 2i इंटू जेड माइनस 2i, ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4, तो अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर डी जेड। अब स्टूडेंट इसी तरीके से हम लोग z इक्वल टू -2i ले लेंगे C2 के अबाउट।
तो इंटीग्रल एट C2, एक्चुअली जो ये C1, C2, C3 लिखते हैं, तो जैसे जिस पॉइंट पे सिमिलैरिटी होती है तो उसी के अबाउट हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, वही C1, C2, C3 हो जाता है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे Z² माइनस 2Z, अब माइनस 2i मतलब Z प्लस 2i को हम लोग लास्ट डिनोमिनेटर में रखेंगे, और अपॉन Z प्लस 1 होल स्क्वायर और Z माइनस 2i dz अपॉन Z प्लस 2i दिस। अब C3 क्या हो जाएगा आपका, और C3 हो जाएगा 2i के अबाउट, तो ये हो जाएगा आपका Z² माइनस 2Z अपॉन Z प्लस 1 होल स्क्वायर Z प्लस 2i अपॉन Z माइनस 2i dz, ये हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर fz अपॉन z माइनस ए आए तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला, जैसे यहाँ पे fz अपॉन z माइनस ए की फॉर्म है क्योंकि पावर इसकी 1 है z माइनस ए की, यहाँ पे भी ये सेम फॉर्म है, मतलब यहाँ पे इन दो C2 और C3 पे क्या लगेगा, यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि fz अपॉन z माइनस ए की पावर 1 से ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगेगा। तो इसको हम लोग दोनों ही फार्मूला एक बार लिख लें। अब इन सब का कोई वर्क नहीं है, इनको हम रफ कर दे रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रल C fz अपॉन z माइनस ए dz इक्वल टू 2 पाई i f a, और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, ये क्या होता है आपका इंटीग्रल C fz अपॉन z माइनस ए पावर n प्लस 1 dz इक्वल टू 2 पाई i अपॉन n फैक्टोरियल dn बाई dzn fz एट z इक्वल टू a। तो अब देखिए C1 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो C1 में ध्यान दीजिए, आपका fz क्या है, Z² माइनस 2z अपॉन Z² प्लस 4 है, और n प्लस 1 की जगह पे क्या है, n प्लस 1 की प्लेस पे आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो n इक्वल टू 1, और z माइनस ए की जगह पे क्या आ रहा है, z माइनस ए की प्लेस पे z प्लस 1 आ रहा है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो n1 और a -1, और लगेगा क्या यहाँ पे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लगेगा। तो पहले हम लोग C1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो 2 पाई i अपॉन n फैक्टोरियल, तो 2 पाई i अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 थी आपकी। फिर क्या है, dn बाई dzn, मतलब इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन n की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो d बाई dz, और fz क्या है आपका, Z² माइनस 2z इंटू Z² प्लस 4 पावर -1, और यहाँ पे क्या है, z इक्वल टू a, तो z इक्वल टू a मतलब z इक्वल टू
-1। ये तो आपका हो गया C1 के लिए। अब C2 के लिए आ जाइए। यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा क्योंकि पावर 1 आ रही है, तो इसका कंपैरिजन हम लोग यहाँ से करेंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका a देखना है। तो यहाँ पे z+2i है, तो z+2i को कंपेयर कर लीजिए z-a से। तो a की प्लेस पे क्या आ गया, -2i आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, fz/z-a का कंपैरिजन किया हम लोगों ने। fz ये हो गया आपका, और अपॉन z-a ये हो गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 2πi/fa। तो लिखेंगे 2πi, पहले तो आप fz ही लिख दीजिए, z² - 2z अपॉन z+1 होल स्क्वायर इंटू z-2i, और z की वैल्यू क्या है यहाँ पे रख देंगे हम लोग, -2i। सिमिलरली आपका इस वाले में, इसमें भी आप ध्यान दीजिए, तो z-2i का कंपैरिजन z-a से कर देंगे, तो a = 2i, तो प्लस 2πi, और यहाँ पे fz क्या आ जाए, क्योंकि 2πi/fa, तो fz क्या है आपका, z² - 2z अपॉन z+1 होल स्क्वायर z+2i एट z = 2i। ये हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव दोनों को यूज करके ये आ गया हमारा। अब इसकी जरूरत नहीं है हमको। अब स्टूडेंट्स 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, तो 2πi, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्रोडक्ट रूल से। तो z² - 2z, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -z² + 4 और z पावर -2, और z² + 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2z प्लस z² - 2z का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 2z - 2 और z² + 4 पावर -1 ही रहेगा आपका, और z = -1। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू केवल पुटअप करनी है आपको, 2πi, तो -2i, तो -2i रखेंगे तो 4i² होगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे रखेंगे 2i, माइनस का 2i, तो माइनस का 4i, और ये माइनस प्लस, तो प्लस का 4i अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा z+1 होल स्क्वायर है, तो -2i + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2i माइनस का 4i, ये हो जाएगा आपका, प्लस 2πi, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप 2i पुटअप करेंगे तो 4i², ये भी -4, और यहाँ 2i लगाएंगे तो माइनस का 4i अपॉन 2i + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i + 2i 4i, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि z = -1 पुटअप करेंगे और इसकी सॉल्विंग करेंगे। तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं क्योंकि चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं हमारी। तो यहाँ पे आप पुटअप करिए z = 2πi
अब z इक्वल टू -1 यहाँ पुटअप करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर +1 और ये क्या हो जाएगा -2 और माइनस फिर है तो +2 मतलब 1 + 2 3 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 1 + 4 5 तो -1/25 आ जाएगा। और यहाँ पे -1 लगाएंगे तो -2 हो जाएगा तो -2 और -1 +2 हो जाएगा और अपॉन में 25 तो +2/25। फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप -1 लगाएंगे तो -2 और ये -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 5 आ जाएगा 1/5। तो ये तो आपने z इक्वल टू -1 पुटअप कर लिया। अब यहाँ पे आइए आप लोग 2πi। अब देखिए यहाँ पे -4i से अगर इसको हम लोग जैसे कि i ये कैंसिल आउट, अब -4 से कैंसिल करेंगे इसको हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा 1 - i। और ये हो जाएगा आपका -2i + होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4i² +1 और माइनस का 4i फिर +2πi, सॉरी यहाँ 2π बचेगा, i तो क्योंकि यहाँ हमारा कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये भी i आपका कैंसिल हो जाएगा, इस i से 4 से कैंसिल कर देंगे आप तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1 - i अपॉन 4i² +1 + 4i, ये आ जाएगा आपका। इस स्टेप को भी वो हटा सकते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो 2πi, यहाँ पे हम 25 एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा -20 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2π और यहाँ पे आएगा आपका -1 - i। अब 4i² की वैल्यू क्या होगी, -4 हो जाएगी तो -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा तो -3 - 4i + 2π -1 - i, यहाँ पे भी -4 हो जाएगा 4i² और ये +1 तो -3 + 4i, ये आ जाएगा आपका। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -28/25πi + 2π और यहाँ पे आ जाएगा 1 - i। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को या जिसमें i लगा हुआ है तो डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए, इसको हमको हटा देना होता है। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके, तो -3 - 4i और ये क्या हो जाएगा -3 + 4i, ये कॉन्जुगेट हो गया आपका। तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यही काम हम लोगों ने यहाँ पे भी करना है तो -1 - i -3 - 4i अपॉन -3 + 4i और -3 - 4i, बस हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। तो अब ये लिख सकते हैं हम सब -28/25 πi + 2π। अब स्टूडेंट इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 4i + 3i और -4i² जो कि क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा।
और a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर 9 और -4 16 आई स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा आपका ये, प्लस 2 पाई, इसको भी इसी तरीके से करेंगे तो +3 प्लस 4i प्लस 3i, और ये हो जाएगा प्लस का 4i स्क्वायर तो -4, और ये आपका हो जाएगा 25 अपॉन में, तो -28 अपॉन 25 पाई आई प्लस 2 पाई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस 7i अपॉन 25 प्लस 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 7i अपॉन 25। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन 25 तो आपका कॉमन ही है, ये क्या होगा -28 पाई आई, यहाँ पे आप 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 पाई, और प्लस 14 पाई आई, यहाँ पे -2 पाई और प्लस 14 पाई आई, ये हो जाएगा आपका -28 पाई आई, ये 14 और 14 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 पाई, ये 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक तरीके से 0 आ गया, तो आप कह सकते हैं इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर -2z अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 dz इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।